बांग्ला रामायण का ये प्रसंग आता है कि माँ कैकेयी जब भगवान राम छोटे से थे तो एक दिन मैया बैठी हुई थी और बैठे बैठे भगवान राम आए तो जिस प्रकार से बच्चे पीछे से आके आंख बंद कर लेते हैं उसी प्रकार भगवान राम भी आए और माँ कैकेयी की आंखों को बंद कर दिए और पूछा, कहा मैया पहचानो हम कौन हैं। तो माँ तो बच्चे की आहट से जान जाती है, उसके सुगंध से जान जाती है, उसकी चाल से जान जाती है कौन है। माँ कैकेयी भी जान गई कि ये राम है। लेकिन माँ मेरी कैकेयी मैया ने थोड़ा नाटक किया, कहा मैं पहचान नहीं पा रही, मुझे लगता है लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण है ना। भगवान राम ने तुरंत आंखें खोली और कहा मैया आज तुम हार गई, तुम्हारा राम जीत गया। मैं लक्ष्मण नहीं, मैं राम हूं। मेरी माँ कैकेयी गोद में लेकर के भगवान को लगी लाड दुलार करने, लगी प्यार करने। माँ कैकेयी कहती, राम आज तू हमसे जीत गया, तू हमसे कुछ मांग ले, तुझे कुछ वरदान देना चाहती हूँ, तुझे क्या चाहिए। भगवान राम ने कहा एक बात बताऊं, मैं जो मांगूंगा दोगी आप। कहा अवश्य दूंगी। कहा मांगो। कहा मैया मैं जो मांगने जा रहा हूं अगर उसे आप जिस दिन पूरा करेंगी आपके माथे का सिंदूर चला जाएगा। जीवन में संसार में आप कलंकित हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, शायद भरत आपका जो पुत्र है आपको मां कहना बंद कर देगा। ये सारे त्याग करने पड़ेंगे आपको। मेरी माँ कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए एक जीवन नहीं ऐसे 1000 जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है तेरी माँ। मैं जानती हूँ मेरे माथे का सिंदूर चला जाएगा, भरत मुझे माँ नहीं कहेगा, मैं कलंकित हो जाऊंगी, लेकिन मेरे राम को समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए उसके लिए ऐसे एक नहीं 1000 जीवन कलंकित रहने को तैयार बैठी हूँ। मेरे प्राण भी मांग ले तो क्षण भर में तुझे दे दूंगी। और भगवान राम कहते हैं मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पिताजी जब मेरा अभिषेक करने जाएंगे उस समय आप मेरे लिए महाराज से सिर्फ एक चीज मांग लेना। क्या? कहा मुझे राजा बनाने के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माँ कैकेयी ने जब सुना 14 वर्ष का वनवास, माँ कैकेयी परेशान हो गई। कहा राम इस वरदान को पूरा करने के बाद मेरे माथे का सिंदूर चला जाएगा, तुम्हारे पिताजी नहीं बचेंगे, मेरा भरत मुझे माँ कहना बंद कर देगा, संसार वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तेरी ये माँ तुझे वचन देती है कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाएंगे मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लूंगी। सबसे अत्यधिक अगर कोई राम जी से प्रेम करता तो माँ कैकेयी है। बचपन में भगवान राम माँ कौशल्या के पास नहीं, माँ कैकेयी के पास जाकर के सोया करते थे। एक दिन माँ कैकेयी के पास जब भगवान राम सो रहे थे, शयन कर रहे थे, माँ कौशल्या गई और राम जी को पकड़ के लाई, अपने कक्ष में ला करके सुला लिया। लेकिन बताऊं मेरे राम जी बैठ करके रोने लगे। माँ कौशल्या ने पूछा लाला हुआ क्या तुझे, रो क्यों रहा है? भगवान राम कहते हैं मैया जो आनंद मुझे माँ कैकेयी के साथ में आता है वो तुम्हारे साथ नहीं आता। माँ कौशल्या रो पड़ी, कहती है राम बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा तुम्हें स्पर्श करने की चेष्टा रखते हैं, तुम्हें स्पर्श करने के लिए हजारों जन्म तक तप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन आज मेरा राम अपनी माँ कैकेयी के लिए रो रहा है। दरवाजे पर खड़ी माँ कैकेयी भी रो रही थी। माँ कैकेयी से माँ कौशल्या ने पूछा आप रोती क्यों हैं, क्यों रो रही है, कारण क्या है? माँ कैकेयी ने कहा राम हमें इतना प्रेम करते हैं कि उनके इस अगाध प्रेम से हमें रोना आ रहा है। और माँ कैकेयी राम जी को लेकर के फिर से अपने कक्ष में चली गई। तो भगवान राम से इतना प्रेम करने वाली चित्रकूट में भगवान राम इस बात का प्रमाण देते हैं। कहते हैं माँ आपको कलंकित वही करेगा, आपको भला बुरा वही कहेगा। दोष दे जननी जड़ते ही, जे गुरु साधु सभा नहीं ते ही।
मेरी माँ कैकेयी को दोष वही देगा जिसने अपने जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा, जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया होगा, जिसने अपने जीवन में माता पिता को प्रेम नहीं किया होगा, जो जड़वत होगा, जो मूर्ख होगा, मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा। आप विचार करिए, जो भगवान राम जब सब गए अयोध्या से माँ से मिलने, भगवान से मिलने के लिए, तो कहते हैं गोस्वामी जी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले सबका त्याग कर दिया, ना अपनी माँ कौशल्या से मिले, ना सुमित्रा से मिले, ना गुरुदेव से मिले, सबसे पहले जा करके भगवान राम माँ कैकेयी से मिलते हैं, जा करके उनको हृदय से लगाया। माँ कैकेयी से पूछा, कहा मैया सब ठीक ठाक तो है? माँ कैकेयी कहती है, राम इस 1000 की भीड़ में तेरी माँ कैकेयी आज अकेली पड़ गई है। भगवान राम ने कहा, मैया दुनिया तुझे छोड़ दे, लेकिन देख तेरा राम सबसे पहले तेरी गोद में आकर के बैठा है, तुझे हृदय से लगाया। मेरी माँ निंदनीय नहीं, मेरी माँ वंदनीय है, और जो त्याग मेरी माँ कैकेयी ने किया संसार में कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम भगवान से। तो जहां पर भगवान राम इस बात का प्रमाण देते हैं कि मेरी माँ कैकेयी वंदनीय है, मेरी माँ का कोई अपराध नहीं, फिर हम सब कौन होते हैं जो मेरी माँ कैकेयी को दोष दे? और दोष वही लोग देते हैं जिन्होंने अच्छे से मानस पढ़ी नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है। यही माँ कैकेयी जो इतना राम जी से प्रेम करती है, मंथरा की बातों में आ गई। यहां पर ऊपर से सारे देवता दर्शन कर रहे हैं इस दृश्य का। सब कहते हैं कि कैकेयी मैया इतना भगवान से प्रेम करती हैं, आखिर ये बन कैसे जाएंगे? सरस्वती मैया को बुलाया सभी ने और कहा, जाइए इनकी मति पलटिए। सरस्वती मैया भी जब चली तो वो भी स्वयं को कोसती हैं, कितनी सुंदर माँ, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माँ के माथे पर जाकर के मैं इनकी मति पलटने जा रही हूं, कितनी बड़ी अभागन हूं मैं। मंथरा आई, कहा कैकेयी तुम पागल ही रह जाओगी, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें भ्रम है कि महाराज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज सबसे ज्यादा प्रेम कौशल्या को करते हैं, तुम्हें पता भी है। चलो ठीक है, उन्होंने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया, लेकिन कम से कम एक बार तुम्हें ज्ञान तो होना चाहिए इस बात का, तुम्हें पता तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तुम्हें खबर भी है, पूरी अयोध्या जानती है राम राजा बनेंगे, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि कल राम राजा बनेंगे। राम के राजा बनने के बाद आप महारानी नहीं बल्कि इस राजमहल की नौकरानी बन के रह जाएंगी। राम तुम्हें जेल में डाल देगा, भरत को जेल में डाल देगा, कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और जो कहते हैं ना, सौत चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो अपना रंग दिखाई देती है। तुम्हें लगता है कौशल्या सीधी है, लेकिन है तो तुम्हारी सौत। मंथरा ने ऐसे 1000 सौतों की कहानियां सुनाई, और मंथरा की बातों में मेरी माँ कैकेयी आ गई। मैया कहती हैं, एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। मंथरा ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक बैठी हूं। कहा, क्या करना है? कहा, एक बार तुमने कथा सुनाई थी कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जब घायल हो चुके थे, उस समय तुमने उनकी मदद की थी, और उस समय महाराज ने कहा था हमसे वरदान मांगो, और तुमने वरदान मांगा नहीं था। अभी वो वरदान उनके पास पड़े हैं, और मेरी बात मानो तो आज वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। मांग लो, लेकिन ऐसे मत मांगना, जरा दिमाग से काम लेना। कहा, फिर कहा, कोप भवन में जाओ, विकराल वेश बना लो, और जब महाराज तुम्हें मनाने के लिए आए तो ऐसे वरदान मत मांगना। सबसे पहले कहना कि राम की शपथ लीजिए, तब मैं वरदान मांगूंगी। क्यों? कहा, कैकेयी इस दुनिया में सबकी कसम महाराज तोड़ सकते हैं, लेकिन राम की शपथ कभी नहीं तोड़ सकते।